कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। अब तक हमने इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में देखा है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो 1 वर्ष में कंप्लीट नहीं होता है, उस स्थिति में हम अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें हम रूल्स लागू करते हैं, जो भी हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, कि हमें कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कितना हमें रिजर्व के रूप में रखना है। एक बार मैं इसको पहले रिवाइज़ करा देती हूँ जो हमने रूल्स पढ़े थे। यदि प्रश्न में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं हो, यानी कुछ हमको गाइडलाइन नहीं दे रखी हो, तो फिर हमें ये वाले रूल्स फॉलो करने हैं, जिसमें यदि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी प्राइस है उससे हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है, तो फिर उस स्थिति में हम लाभ की संपूर्ण राशि को हम रिजर्व के रूप में रखेंगे, उसे हम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। सेकेंड सिचुएशन तब है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है, यानी वर्क सर्टिफाइड हो गया है, लेकिन 50% से कम वर्क सर्टिफाइड यदि हुआ है, तो उस स्थिति में हम नोशनल प्रॉफिट का 1/3 ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिमेनिंग अमाउंट को हम रखेंगे रिजर्व के रूप में फॉर कंटिजेंसीज के लिए, जिसको हम कैश इश्यू डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड के रेशो में और आनुपातिक रूप से कम कर देंगे। तीसरी सिचुएशन, यदि हमारा ठेका कार्य का आधा भाग 50% या इससे अधिक काम सर्टिफाइड हो गया है, लेकिन हमारा ठेका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस स्थिति में हम नोशनल प्रॉफिट का 2/3 जो कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड रेशो में कम कर दे के निकालेंगे, उस राशि को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिमेनिंग अमाउंट हम रखेंगे रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज के लिए। तो 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, इसमें हर सिचुएशन का एक एग्जाम्पल लेके बताऊँगी। फर्स्ट सिचुएशन, जब हमारा ठेका 25% से कम काम पूरा हुआ था, तो हमने पूरी राशि ट्रांसफ़र की थी रिजर्व के अंदर, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे जब हमारा ठेका कार्य का वर्क सर्टिफाइड का जो काम है वो 25% से ज़्यादा पूरा हो गया है, लेकिन 50% से कम काम कंप्लीट हुआ है। इस स्थिति में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र करने का, वो हमारा हो जाएगा, पहले हम अकाउंट बना के नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे। नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, जो राशि निकलेगी उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में और रिमेनिंग अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को कम करने में, उसको रखेंगे हम रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज के लिए। तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर वो यहाँ दे रखा है। गोयल ब्रदर्स ने 10 लाख रुपए में एक बिल्डिंग बनाने का ठेका लेना स्वीकार किया। ठेकेदाता शिल्पी द्वारा प्रमाणित कार्य का 90% चुकाने को सहमत हो गया, यानी जितना भी काम हमारा सर्टिफाइड होगा उसका 90% कैश का पेमेंट हमें इस वर्ष हो जाएगा। जो कॉस्ट हमारी इनकर्ड हुई है उसमें मटेरियल है 1,20,000, लेबर 1,50,000, जो हमने स्टार्टिंग में प्लांट इशू किया है उसकी कॉस्ट है 30,000 एंड अदर एक्सपेंसेस इसमें 90,000। साल के अंत में जो हमारा प्लांट एट साइट बचा है वो है 20,000, मटेरियल एट साइट है हमारा 5,000, वर्क सर्टिफाइड है यहाँ पर 4 लाख और अनसर्टिफाइड की कॉस्ट दे रखी है यहाँ पर 15,000। गोयल ब्रदर्स की पुस्तकों में ठेका खाता तैयार कीजिए तथा लाभ की वह राशि बताइए जो कि लाभ हानि खाते में उचित रूप से हस्तांतरित की जा सकती है। तो इस स्थिति में सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के नोशनल प्रॉफिट ज्ञात करेंगे और फिर हम फॉर्मूला से निकालेंगे कितनी राशि हमको ट्रांसफ़र करनी है P&L में और कितनी हमें ट्रांसफ़र करनी है वर्क इन प्रोसेस में। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देंगे यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स रुपीज़। कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा हमारा 2 मटेरियल जो हमारी इनकर्ड हुआ है वो है हमारा यहाँ पर ₹1,20,000। इसके बाद है लेबर 1,50,000। देन प्लांट इशूड, तो यहाँ पे 2 प्लांट आ जाएगा हमारा 30,000।
इसके बाद है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पर 90,000। ये सारी कॉस्ट है जो हमारी आ जाएगी डेबिट साइड। अब क्रेडिट में दिखा देंगे हम साल के एंड में, ईयर एंड पे जो भी हमारी चीज़ बची है उसमें एक है हमारा प्लांट एट साइट 20,000, मटेरियल एट साइट 5,000। तो ये हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय प्लांट एट साइट 20,000 एंड बाय मटेरियल एट साइट 5,000। इसके अलावा हम दिखा देंगे यहाँ पे बाय वर्क इन प्रोसेस, जिसमें हमारे दो एलिमेंट आ जाएंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड जो हमें यहाँ पे दे रखा है 4 लाख, और अनसर्टिफाइड दे रखा है इसमें हमको 15,000। वर्क अनसर्टिफाइड 15,000, दिस इज 4,15,000। तो सबसे पहले निकालेंगे हम नोशनल प्रॉफिट। तो टोटल आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड 4,40,000 तो टू नोशनल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 50,000। इसको हम यहाँ पे कैरी डाउन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट, जिसको हम बाय फिर करेंगे कितना ट्रांसफ़र करना है हमें P&L में और कितना ट्रांसफ़र करना है हमें वर्क इन प्रोसेस में। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितनी राशि हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस में और बची हुई राशि हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज हो जाएगा। अब इसकी राशि हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा ये 50,000। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है इन कंपेरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये हम निकाल देंगे वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड है हमारा 4 लाख रुपीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का, तो रेशो आ जाएगा हमारा 40%। तो यहाँ पे जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 40% है। ये हमारी अब सेकेंड सिचुएशन है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज more than 25% of contract price but less than 50% of contract price। यानी वर्क सर्टिफाइड इज more than 25% of contract price but less than 50% of contract price। इस सिचुएशन में हम निकालेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1/3 multiplied by cash received
डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पर हमारा नोशनल प्रॉफिट आ रहा था 50,000, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट है हमारा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, और यहाँ पे कैश रिसीव जो था वो हमारे वर्क सर्टिफाइड का दे रखा था क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर 90% कैश रिसीव मिल जाएगा वर्क सर्टिफाइड का, तो ये रेशो आ जाएगा हमारा 90%। तो ये निकल जाएगा हमारा ₹15,000। यानी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नोशनल प्रॉफिट, चूँकि यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम सेकंड सिचुएशन का, जिसमें हमारा चूँकि इस क्वेश्चन को गाइडलाइन नहीं दे रखी है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 90/100, क्योंकि यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का 90% हमें कैश रिसीव होता है। तो राशि निकल जाएगी हमारी 15,000, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 15,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो रिमेनिंग जो बचेगा 35,000 ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा टू वर्क इन प्रोसेस इन रिजर्व। ये हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये तरीका है हमारा निकालने का जब हमारी सेकंड सिचुएशन हो, यानी जब हमारा प्रॉफिट, जब वर्क सर्टिफाइड हमारा 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा है लेकिन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है। तरीका हमारा सेम वही है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में डेबिट में सारी कॉस्ट दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, इसके अलावा यदि किसी और तरीके से भी हमारा इनका कंजप्शन हुआ है तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर हम दिखाएंगे वर्क इन प्रोसेस, जिसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारा निकल जाएगा वो निकल जाएगा यहाँ पर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये निकल जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ पे कैरेट डाउन कर देंगे। इसके बाद बाइफिट करेंगे कितना प्रॉफिट हमारा ट्रांसफ़र होगा P&L में और कितना हमको ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में। तो P&L में ट्रांसफ़र करने के लिए वही फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यदि हमारा 25% से कम है तो पूरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे WIP रिजर्व में। यदि हमारा 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। रिमेनिंग हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज के लिए WIP में। यदि हमारा ठेका कार्य है 50% से ज़्यादा पूरा हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ 1/3 की जगह यहाँ पे 2/3 रेशो ले लेंगे। तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड हमारा ट्रांसफ़र होगा P&L में। रिमेनिंग अमाउंट हमारी हो जाएगी प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे WIP